बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 मुहावरे एवं लोकोक्ति। भाषा को प्रभावशाली और विलक्षण बनाने के लिए परंपरागत रूप से कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। तो जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो इनमें से आपको कुछ मैं पढ़ के बताऊंगी, बाकी आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। किस पर विश्वास करें, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उस बेईमान पर विश्वास कर बैठा, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अपने पैरों पर खड़ा होना, सबको अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। भोलों की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को संयोगवश सफलता मिल जाना। शिखर न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही सरकारी पद के योग्य, बस अंधे के हाथ बटेर लग गए। उंगली पर नाचना, पूरी तरह वश में करना। शिखा की माँ पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक की कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, तो बच्चों ये आगे आपको स्वयं पढ़ने हैं। ये काउंटिंग में 30 हैं। ठीक है, मुहावरे याद रखिए, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। इस कारण इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, इन्हें केवल वाक्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोकोक्तियां। समाज में लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन प्रचलित हो चुके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत तो हो चुके हैं। समाज में प्रचलित ऐसे कथन लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं, है ना। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन को पुष्ट करने के लिए बोला या लिखा जाता है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक कहा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अक्ल बढ़िया भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसे कहते हैं अक्ल बढ़िया भैंस। आम खाने या पेड़ गिनने, काम कैसे हुआ ये ना पूछो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने। अपनी अपनी डफली अपना अपना राम, यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सभी अपनी मनमानी करते हैं, इसे कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राम। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर दाम भी प्राप्त कर लिए, हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो अवसर बीत जाने पर पछताना बेकार है, व्यर्थ है। रवि ने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया, अब पछता रहा है, किंतु अब पछताए बोध क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ कंगन को आरसी किया, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुज ने रविंद्र से कहा कि यदि तुम मेरी बात को झूठ समझते हो तो अभी मेरे साथ चलो, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा, और हाथ कंगन को आरसी किया। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक और काम काम, नाम तो है शुद्ध मिठाई भंडार, और गंदगी देखो कितनी है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले को कम देना। एक मॉल बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मॉल बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि एक के करने से झगड़ा नहीं होता। तुमने जरूर उसे कुछ कहा होगा जो उसने मारा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश या खंड वाक्य होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।